दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि ये मड्रिड थी ही नहीं। ठीक है, ये गैलेक्टिको या तो ये गैलगोटियाँ हैं या गोटे हैं, ये इन दोनों में से कोई है, पर ये गैलेक्टिको नहीं है। ठीक है, ये ना गैले हैं ना टीको हैं, ये कुछ नहीं है, ये टाको भी नहीं है। देखो असल में ये सीन है कि इन्होंने इतना नपुंसक गेम खेला है, कसम से इतना लुल बटा सन्नाटा गेम खेला है कि बस वाला भी छोड़ के चला गया। रियल मैड्रिड का बस वाला इनको छोड़ के चला गया। इनके हिस्से के 11 दूनी 15 यानी कि 165 रुपए वो वहां छोड़ गया था गुल्लक में कि आ जाना भाई, अपनी अपनी हिस्से की टिर्री पकड़ के आ जाना। क्योंकि देखो कलेक्टिवनेस तो यहां भी नहीं है। ये 11 प्लेयर अपनी टिर्री अलग पकड़ेंगे, ऐसा भी नहीं कि 2 टिर्री में आ जाए 4-4 करके, वहां पर भी नहीं है। ये अलग 11 टिर्री करेंगे। ठीक है, तो ये और भीड़ भी बढ़ाएंगे। तो गेम तो गंदा करा है, ये बार्सिलोना में भीड़ भी बढ़ाएंगे। तो पहले तो वहीं पिटेंगे ये। ठीक है, पिटने भी चाहिए। दूसरी, ये मड्रिड थी ही नहीं, क्योंकि जो असली मड्रिड थी उसको तो चुआमेनी ने असली में धाराशाही कर दिया, वो तो अस्पताल में है। ठीक है, ये बाहर इन्होंने मड्रिड के फैंस पकड़े 11-12। ठीक है, उनको जबरदस्ती जबरन उनको किडनैप करा 90 मिनट के लिए और उन्होंने लपेट दिया। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर है। दूसरी चीज, ये सेंटियागो में उतरते हुए दिख ना जाए। ठीक है, अगर ये 11 प्लेयर पिच पे उतरे तो मेरे को पक्का पता है कि जो बाकी के 80,000 फैंस हैं वो भी पिच पे उतर जाएंगे। और 11 वर्सेस 80 इस बार चुआमेनी भी नहीं संभाल पाएगा। वो भी टेबल पे उसे भी पूरा फीट की तरह यहाँ पर निपटा देंगे, उसका क्रोकोडाइल बना देंगे बेटे, उसका लोलोडाइल बना देंगे, जाबा डाबा डी डू डू हो जाएगा बेटे। देखो बार्सिलोना ने पहले ही 8 मिनट में क्लियर कर दिया था कि ये जो बॉल दिख रही है, उन्होंने विनीसियस से पूछा कि दिख रही है, विनीसियस ने कहा दिख रही है। उसने कोर्तोआ से पूछा कि दिख रही है, कोर्तोआ ने कहा दिख रही है। उन्होंने कहा अब नहीं दिखेगी, क्योंकि अब तुम्हें ये दिखेगी नहीं, अब ना तुम्हें दिखेगी, ना तुम्हें खेल पाओगे, ना ये तुम्हारे पास आएगी। उन्होंने कहा अपने 22 बॉल जो तुम्हारे पास है छोटी छोटी, उनसे खेल लो, नहीं तो बाहर ड्रेसिंग रूम से दूसरी बॉल मंगवा दो, इस बॉल से नहीं खेलने को मिलेगा और बिल्कुल भी खेलने को नहीं मिलेगा। सबसे शर्म की बात यह है कि ये 2-0 की जो स्कोर लाइन है, देखो रेज बेट का लेवल अब इतना ऊपर उठ चुका है और तुम्हारी मेरी दोस्ती अब इतनी पनप चुकी है कि तुम लोग मेरे से खिसिया रहे थे, तुम लोग मेरे से ही कंप्लेन कर रहे थे कि यार दिन ही खराब हो गया, बार्सिलोना ने खराब गेम खेला, यहां पर 2-0 की कोई स्कोर लाइन होती है ये। पर तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि टीम ही एक खेली तो रिव्यू भी एक का ही करोगे। ठीक है, दूसरी तो खेल ही नहीं थी और दूसरी टीम भी नहीं थी। ये मड्रिड थोड़ी थी, इट वॉज नॉट रियल मड्रिड, इट वॉज रैंडम 11। ठीक है, रैंडम 11 कह लो, टप्पू सेना कह लो, ठीक है, टॉम एंड जेरी कह लो, कुछ भी कह लो, पर इसको रियल मड्रिड मत कहो। सबसे शर्म की बात यह है कि ऑफ कोर्स तुम में से काफी लोग अलग है जो हमको देखने को मिला है, ये तो सरप्राइजिंग है। नो, इट इज नॉट सरप्राइजिंग माय ब्रदर। एक टीम एक हफ्ते से, बार्सिलोना के सबसे बड़े एजेंडाज क्या है? बार्सिलोना के सबसे बड़े एजेंडाज हैं कि उनको इस सीजन 100 पॉइंट करने हैं। दूसरा, यहाँ पर बार्सिलोना का सबसे बड़ा एजेंडा है कि भाई यहाँ पर उनको एल क्लासिको में इनको हरा के ला लीगा इनके ही सर पे बजाना है। तो उन्होंने यहाँ पर हिस्ट्री बना दी आधी, अब आधी हिस्ट्री बची हुई है। रियल मैड्रिड के टॉप ऑफ द एजेंडा क्या? रियल मैड्रिड के टॉप ऑफ द एजेंडा ये है कि वालवर्दे को दाना पानी सही मिल रहा है कि मिल रहा, चुआमेनी को शांत करना है। ठीक है, आर्बलोआ को ड्रेसिंग रूम में घुसवाना है, क्योंकि घुसने नहीं दे रहे, विनीसियस घुसने नहीं दे रहा। क्या एम्बापे एक्सपोसितो को जो जोमेटो पे स्पेन में जो खाना खाना है उनको, क्या उस रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व हो जाएगी? क्या एम्बापे एक्सपोसितो के लिए जो ऊबर कर रहे हैं, वो जो ओला कर रहे हैं, वो टाइम पे आ रही है? उनका पिकअप ठीक हो रहा है नहीं हो रहा? जो एम्बापे के घुटने में चोट लगी है रात को, चलो छोड़ो अब, खैर जो अब देखो एक टीम है बार्सिलोना, ठीक है, उनका है भी, राशफोर्ड खिलाएंगे, लमीन यमाल चोटिल, रफीनिया को कैसे लेके आएंगे, रूनी बारजी जी आ जाएगा, फर्मिन लोपेज ऐसे गोल मार देगा, पेड्री गावी का पिवट। हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारा तो कुछ हिसाब ही नहीं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी फुटबॉल की। हमने एक हफ्ते में, तुम बता दो मुझे, हमने फुटबॉल की प्रैक्टिस कब करी हो? ये 2 दिन ट्रेनिंग में गए थे, दोनों दिन उन्होंने घुसड़ बजाए। ठीक है, लास्ट प्रैक्टिस मेरे ख्याल से स्पेनियोल से पहले हुई थी, उसके बाद कोई प्रैक्टिस ही नहीं हुई। उसके बाद 2 ट्रेनिंग रखी होगी इन्होंने, दोनों ट्रेनिंग इन्होंने यहाँ पर घुसड़ बजाए एक दूसरे में। उसके बाद तीसरी ट्रेनिंग में इनमें घुसड़ बजे होंगे, ऊपर वालों ने बजाए होंगे, और चौथी इन्होंने पब्लिक के सामने करी थी, तो वो तो क्या ट्रेनिंग उन्होंने। ठीक है, तो यहां पर कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई, और उसका यहां पर नतीजा दिख भी रहा था, उसका डायरेक्ट इफेक्ट दिख रहा था कि भाई एक टीम में इनमें आपस में ऐसे थोड़ी ना गेम खेलते हैं कि यहाँ पर 4-4-2 हाई ब्लॉक कर देंगे, विनीसियस गोंजालो को डाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेस कर देंगे। अरे जब टीम में कोहेसिवनेस ही नहीं है, जब टीम में कलेक्टिव यूनिटी नहीं है, जब टीम में आपसी वही नहीं है, यूनिटी ही नहीं है, तो काहे की? तुम मुझे जेन्युइन बता दो, इस मैच में ब्राहीम दियाज के अलावा किसने यहाँ पर एफर्ट मारा है? तुम मुझे जेन्युइनली बता दो, इस पूरे 90 मिनट के दौरान तुमने कब अपने मुंह से ये चीज बोला होगा कि बारसा यहां बच गई? तुमने कब यहां पर बोला होगा कि ये 5 मिनट तो रियल मैड्रिड ने ऐसा गेम खेल दिया जहां पर भैया बार्सिलोना के मुंह में आ गए होंगे? था ही नहीं। विनीसियस लिटरली वॉक कर रहा था,
शर्म की बात है उस बब्जी के लिए। वो कप्ताना मेरी जाना, कहते हैं ना किंग संभाल लेगा, लिंग संभाल लेगा। ये किंग जो कहते हैं ना कि अगर मैं लिटरली बाबर आजम को उस विंग पे खिलाता वो बेटर खेल देता। ये हाल थी विनीसियस एज अ कैप्टन। मैं पूरे 1 घंटा मैंने इस पे बोला है कि क्यों यहां पर विनीसियस को तो कैप्टन होना ही नहीं चाहिए, एम्बापे को भी नहीं होना चाहिए, तीबो कोर्तुआ को बना दो, ठीक है, बेलिंगम को बना दो, पर विनीसियस एज अ कैप्टन इस टीम का रोल मॉडल नहीं हो सकता। ये टीम अगर इस तरीके जो परफॉर्मेंस आई है वो इसलिए आई है क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई यूनिटी नहीं है, वो तो सबको पता है, लेकिन इसलिए आई है कि शायद से अब इनको पता है कि अब कुछ जीतने के लिए है ही नहीं, अब बचा ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहां पर सब चीज तो हार गए तो एफर्ट क्या ही मारे। एल क्लासिको है ये, अबे इज्जत रख लो इस एल क्लासिको की। इस एल क्लासिको में इतनी हिस्ट्री बनाई है, और अगर एल क्लासिको भी नहीं पता तो इतना तो पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से, पिछले 8-7 में से सारे ही हारेंगे, बस एक ज़ाबी अलोंसो के अंडर जीते थे। और बेशर्मी की बात है कि जिस मैनेजर के अंडर एकमात्र पिछले 2 साल में एकमात्र एल क्लासिको जीते थे, उनको इन नमूनों ने सैक करवा दिया। ये हाल है। पलासियोस आ रहा है यहां पर, थियागो पिटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि एकेडमी के प्लेयर्स यहां पर प्रमोट नहीं हो सकते, लेकिन ये इंटेंसिटी होती है खेलने की। अरे ऐसी थोड़ी कि 4-4-2 ऊपर चढ़ा देंगे, बेलिंगम नीचे कर देगा। बेलिंगम का कुत्ता बना दिया यहां पर गावी पेड्री ने। क्या करेगा, भाग ही नहीं रहे, प्रेस ही नहीं कर रहे। असेंसियो और रूडिगर पैर असेंसियो और रूडिगर दोनों के मिला के एक भी पैर नहीं है, मजाक से हटके दोनों के एक भी मिला के पैर नहीं है, और दोनों के मिला के 7 हाथ है। ये हाल है हमारे डिफेंस का। ट्रेंटी कुछ करने की कोशिश करा बट टीम का एफर्ट ही नहीं है भाई। ये तो गरीमत है बार्सिलोना की, और बार्सिलोना बेस्ट पे भी नहीं थी, होना भी नहीं था। नहीं उन पे रफीनिया है, नहीं लमीन यमाल है, ठीक है, नहीं उनके बाकी के बढ़िया प्लेयर हैं, तो उनको बेस्ट पे होना भी नहीं था। लेकिन अगर मैं इसी परफॉर्मेंस के भी बेस्ट पे नहीं थे, ये हम बना रहे थे उनको बेस्ट। वो ऐसा टोइंग कर रहे थे हमारे साथ। लिटरली एज अ रियल मैड्रिड फैन इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज क्या हो सकती है कि मैं ये देख रहा था कि पिछले 5-10 मिनट से बॉल ही नहीं आई है, ये छीन भी नहीं रहे हैं, ऐसे ही भाग रहे हैं। वो कुत्ता बन, वो ऐसे 5-10 मिनट वो बॉल चलाते हैं और फिर वो एक बॉल डालते हैं और फिर अटैक मार देते हैं। 2-3 बारी तो बच ही गए हम। गोंजालो गार्सिया, विनीसियस जूनियर की मैं सिंगल हैंडेडली इस परफॉर्मेंस को अगर मैं निकाल दूं तो मेरे को दूसरा अकाउंट बनाकर उसको गाली बकनी पड़ेगी। जब आप अपनी टीम का कैरेक्टर देखते हो तो आपने एकेडमी के प्लेयर को क्या सोच रखा है, वो क्या देख रहा होगा, ठीक है, वहां बेंच पे जो करेरास बैठा, इस टीम में क्या ऐसी जिंदा चीज बची है जिसमें आत्मा है थोड़ी सी। ये सैंटियागो पे जब अगले हफ्ते उतरेंगे तो क्या सोच के उतरेंगे भाई। मेरे को इज्जत, यहां पर मैं एफर्ट की बात बताता हूं, इज्जत आती है हंसी फ्लिक जैसे बंदे के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो बंदा फिर भी बेंच पे खड़ा रहा। ये है जब बार्सिलोना के 90,000 लोग देखते होंगे ना, जब प्लेयर्स देखते होंगे उस बंदे को जो वहां खड़ा है, रो भी नहीं रहा है, सकता नहीं ना, क्योंकि उसके जॉब की पोजीशन उसको इतनी अहमियत रखती है, उसने जो बिल्ड करा है ना वो इतनी अहमियत रखता है कि वो चाहकर भी नहीं रो सकता। जब वो प्लेयर जो अंदर जा रहा है और जो बाहर आ रहा है, जो वो खेल रहा है, जब वो देखता होगा ना अपने मैनेजर की तरफ, हमारे वाले जब अपने मैनेजर की तरफ देखते होंगे कहेंगे इसको हाफ टाइम पे घर घुसने नहीं देना। मैंने जैसा बताया कि मैं इसको परफेक्टली समअप कर सकता हूं कि जब यहां पर बार्सिलोना, जब उनके रोल मॉडल, जब रफीनिया की मैं बात करूं, फ्रैंकी डियोंग की मैं बात करूं, पेड्री की बात करूं, लमीन यमाल की बात करूं, हमारे रोल मॉडल, द फैक्ट कि हमारे रोल मॉडल अगर लिटरली बस वाला सही में 165 रुपए वहां छोड़ के चला गया होगा ना, तो ये साले सही में ही अलग टिर्री करेंगे। ये है इनकी कलेक्टिवनेस। विनीसियस एज अ रोल मॉडल, किलियन एम्बापे एज अ रोल मॉडल, ये रोल मॉडल है। एक वालवर्दे को मैं रोल मॉडल मानता था, वो खुद ही रोल बन के वहां मॉडल बना हुआ है हॉस्पिटल में। एट दिस पॉइंट आई एम सॉरी टू से, बट अगर तुमको वीडियो छोटी लग रही हो, एट दिस पॉइंट आई हैव नथिंग टू ऐड। मैं इससे ज्यादा शर्मनाक कभी फील नहीं किया एज अ रियल मैड्रिड फैन, क्योंकि इन प्लेयरों ने लिटरली, इन प्लेयरों के चमड़ी से ना ये जर्सी उतर देनी चाहिए, और ये सबका किया धरा है, हर एक चीज का किया धरा है। आई एम सॉरी, बट अगर तुमको लग रहा है कि जोसे मोरिनो आके बिल्कुल ही इसको पलट देगा तो तुम गलत सोच रहे हो भाई।